अस्सलाम वालेकुम। हम सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी से पहले एक और बहुत अहम कहानी है, उनके वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की। तो चले आज उनकी मुख्तसर लेकिन गैर मामूली जिंदगी के सफर को देखते हैं। उनकी कहानी आप समझ लें एक तमहीद की तरह है, एक ऐसी जिंदगी जिस पर अल्लाह की खास इनायत थी और एक ऐसी मिरास जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, भले ही वो खुद इसे अपनी आंखों से ना देख सके। तो इस कहानी का आगाज होता है मक्का से, तकरीबन 546 ईस्वी में। उस दौर का मक्का एक बहुत ही मसरूफ अहम शहर और वहां रहता था एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर खानदान। अब्दुल्ला की पैदाइश कुरैश के सबसे अजीम घराने यानी बनु हाशिम ने हुई। उनके वालिद थे अब्दुल मुत्तलिब, जो सिर्फ कबीले के सरदार ही नहीं थे बल्कि काबा के मुतवल्ली भी थे। सोचिए, ये वो पाकीज़ा नसब था जहां से इस्लाम के आखिरी पैगंबर ने आना था। लेकिन उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती से भी बढ़कर उनका किरदार था। आप अंदाज़ा करें, उस वक्त में जहां जुआ और शराब जैसी चीज़ें आम थीं, अब्दुल्ला का दामन इन सब बुराइयों से बिल्कुल पाक था। शायद इसीलिए उन्हें रोशन वजूद के नाम से जाना जाता था। अब अब्दुल्ला की जवानी में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसने सबको हैरान कर दिया, और ये एक इशारा था कि उनकी ज़िंदगी पर अल्लाह की ख़ास हिफाजत है। ज़रा अब्दुल मुत्तलिब की हालत का तसव्वुर करें। एक तरफ अल्लाह से की हुई मन्नत और दूसरी तरफ उनका सबसे चहेता बेटा अब्दुल्ला। ये एक ऐसा इम्तिहान था, एक ऐसा इंतखाब जो शायद ही कोई बाप कर पाए। तो फिर हुआ ये कि 100 ऊँटों का फिदिया देकर अब्दुल्ला की जान बचाई गई। 100 ऊँट, ये उस वक्त में एक बहुत बड़ी कीमत थी, और ये सिर्फ उनकी अहमियत को ही नहीं दिखा रही थी, बल्कि ये इस बात का भी इशारा था कि कुदरत को उनसे कोई बहुत बड़ा काम लेना है। ये वाक़या, जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस्लामी रिवायात का एक लाजमी हिस्सा बन गया। इसने इस यकीन को और मजबूत कर दिया कि कोई बहुत बड़ा इलाही मंसूबा है जो अब सामने आने वाला है। खैर, इस वाक़े के बाद अब्दुल्ला की ज़िंदगी एक नए और अहम मोड़ पर आ पहुंची। अब उनकी शादी का वक्त था और उनके लिए जो रिश्ता चुना गया वो हर लिहाज से मिसाली था। तो 569 ईस्वी के आसपास अब्दुल्ला और आमिना की शादी ने मक्का के 2 बेहतरीन खानदानों को एक कर दिया, और फिर जल्द ही उनके घर उस बच्चे की खुशखबरी आई जिसका इंतजार आप कह सकते हैं पूरी कायनात कर रही थी। लेकिन उनका ये खुशियों भरा साथ किस्मत को मंजूर ना था। ये बहुत ही मुख्तसर साबित होने वाला था। जिस वक्त बीबी आमना मक्का में अपने बच्चे की पैदाइश की मुंतज़िर थीं, अब्दुल्ला का सफ़र हयात यसरब यानी मदीना में अचानक ही ख़त्म हो गया। वो उस बेटे का चेहरा देखे बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो गए जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। तो इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। लेकिन इसे सिर्फ एक इत्तेफाकी हादसा नहीं समझा जाता, बल्कि ये इलाही मंसूबे का एक अहम हिस्सा था। शायद इसमें हिकमत ये थी कि आने वाले नबी का वाहिद सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो। हाँ, उनकी ज़िंदगी सिर्फ 2.5 दहाइयों तक ही महदूद थी, लेकिन अब्दुल्ला की मिरास अबदी है और बहुत गहरी है। तो उनकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या था? यही कि वो उस पाकीज़ा नसब को यकीनी बनाए जहां से आखिरी नबी ने आना था। वो एक ज़रिया बने जिससे हिदायत का नूर इस दुनिया में पहुंचा, और उनकी क़ब्ल वक्त वफ़ात, उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर कौल है, मैं 2 ज़बेहीन का बेटा हूँ। इससे मुराद उनके जद्दे अमजद हज़रत इस्माइल हैं और उनके अपने वालिद अब्दुल्ला, दोनों जिन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाना था। ये इस बात पर जोर देता है कि उनका नसब नस्लों से अल्लाह की खास हिफाजत में था। तो आखिर में अब्दुल्ला की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि ज़िंदगी की अहमियत उसकी लंबाई से नहीं, उसके मकसद से होती है। उनकी मुख्तसर सी ज़िंदगी एक ऐसी अजीम दास्तान का दिबाचा बन गई जिसने इंसानियत की तारीख का रुख ही मोड़ दिया। और ये हम सब के लिए एक याद दहानी है कि हर ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद होता है, भले ही वो हमें फ़ौरन नज़र ना आए।